डीलर पिंकी की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है वो जो केस चल रहा है उस हवाले से कुछ अपडेट्स भी आती हैं, उसका फॉलोअप है ये। अच्छा, अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस की एक नई गफलत सामने आई है। मुकदमा दर्ज करने में पुलिस की सुस्तरवी के बायस मुद्दई को 1 माह इंतजार करना पड़ा। मुद्दई ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। पुलिस इब्तदाई तौर पर अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी। व्हाई नॉट? और ये जो अनमोल पिंकी केस में हर रोज एक नया इंकशाफ होता है और होशरुबा इंकशाफ होता है कि मतलब दिमाग प्रोसेस भी नहीं कर पाता, ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है। मकतूल के ट्राउजर की जेब से बरामद होने वाली डिबिया पर अनमोल उर्फ मैडम पिंकी डॉन का नाम दर्ज था। ठीक है जी। बरतरफ सीटीडी एहलकारों से मुलजिमा से करीबी रवाबत की तस्दीक हुई है कि इनकी सीटीडी एहलकारों के करीबी रवाबत थे पिंकी के साथ। दोनों एहलकारों ने मुलजिमा को कागजी कार्रवाई में मफरूर करार दिया। एक बरतरफ एहलकार ने व्हाट्सएप के जरिए मुलजिमा से मुनशियात भी ली। चालान में ताखीर पर सिंध हुकूमत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन फतेह मोहम्मद को जिम्मेदारी से हटा दिया। आप सोचें, सीटीडी एहलकार भी कोकेन कर रहे हैं पिंकी से लेकर। अब क्या बताएं, आप सोचें मुकदमे के दौरान ये तमाम तरह चीजें सामने आ रही हैं। फारूक समी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, अब न जाने वो हमें क्या क्या मजीद इस हवाले से इंकशाफ बताएंगे। फारूक, थैंक यू सो मच। अब पुलिस मुकदमा दर्ज करने में एक माह लगे, इसकी वजूहात क्या है कुछ तो हमने बता दी हैं। ये जो कोताही हुई है इसे क्या कहें, तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जा सकता है इसे। क्या मजीद आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए सदफ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ही कहेंगे इसको, और जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। जो अनमोल उर्फ पिंकी हैं, कोई ऐसी मुलजिमा नहीं थी जिनके ऊपर ये पहली दफ़ा मुकदमा हुआ था कि बगदादी वाला, जिसको जो 1 महीने ताख़िर से हुआ दर्ज मुकदमा। इससे पहले वो कई मुकदमात में मफरूर थी। और जो मुद्दई मुकदमा है इस केस के, जिन्होंने पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एक ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए इन पर मुकदमा दर्ज कराया। कल उनका था मुद्दई मुकदमा का 164 का बयान, जो कि बहुत अहमियत रखता है। तो उस बयान के अंदर जो उनसे इस्तफसार किया गया कि आखिर आपने जब ये सब कुछ देख लिया था तो आपने फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया। तो उन्होंने ये हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि वो तो जो है थानों के चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, ताहम उनको जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, और पुलिस को उन्होंने बड़ी कोशिशों के बाद ये मुकदमा दर्ज कराया है। और उन्होंने फिर ये पूरी डिटेल बताई कि वो शेरशाह के इलाके से गुजर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक शहरी की लाश देखी। जब वो उसके पास गए तो उनको वहाँ पर उसको थाने मुंतकिल किया जा रहा था। फिर ट्राउज़र की जेब से उनका अनमोल और पिंकी का जो है वो डिबिया बरामद हुई, और जब उन्होंने कहा कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए तो वो मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीर का सामना करना पड़ा, और उनको बड़ी जो है उस हवाले से कोशिशें करनी पड़ी, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। और अब उन्होंने ये मुकदमा बयान कलमबंद करा दिया है, जो कि इस कार्रवाई का हिस्सा हो गया है। इससे कबल आपने जो बातें की, जो मैंने सुनी सीटीडी एहलकारों के हवाले से, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखने में जो सदफ आ रहा है, जो कि चीज़ें होनी चाहिए कि इन तमाम केसेस में जहाँ पर ये एहलकार मुलव्विस पाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए, मीडिया के ज़रिए आवाम को बताना चाहिए, और उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट करना चाहिए कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ गए हैं, या उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो हमने उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी अमल में लाए हैं, हम उनको पकड़ा भी है हमने, और हम इनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएंगे। ताहम ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। अभी भी सीटीडी एहलकारों की इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो हम 100 बातें सुन रहे हैं। ताहम वो जो गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए, जो अदालत से रिमांड लेके उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि आखिर वो क्या क्या सहूलतकारी वो भी सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रही है। आज हमने एक खबर दी है कि जिसके अंदर हमने बताया है आपको कि 7 से ज़ायद जो मजीद मफरूर जो है मुल्ज़िमान हैं, जिनको उन्होंने कहा है कि मुल्ज़िमान मफरूर हैं और हम इनको गिरफ्तार करना है। पुलिस ने जमा कराई है अदालत के अंदर। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात का मुकदमा जो था, उसमें पिंकी के मजीद 7 जो करीबी साथी थे उनके नाम सामने आए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी। अब पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी के 7 सहूलतकारों को मफरूर करार दे दिया। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, और पुलिस रिपोर्ट की कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था इस रिपोर्ट के मुताबिक, और मुलजिमा की गिरफ्तारी के बाद उसके 3 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार सहूलतकारों में जीशान, सुहेल और समीर शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के 7 करीबी साथी मफरूर हैं, और रिपोर्ट में यह बताया गया कि मफरूर मुलजिमान में फयाज, आकिब, हमजा, एजाज, जैद और 2 खवातीन साबिरा और आइना शामिल हैं, और मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की जा रही है।
जी जी फारूक समी। जी फारूक, बिल्कुल ऐसे ही है। आज इनमें से अब जो लोग हैं उन्होंने इस हवाले से रुजू करना शुरू कर दिया। जो गिरफ्तार लोग हैं उन्होंने दरखास्तें ज़मानत लगाना शुरू कर दी है। मेरे पीछे जो आप डीजे की कोर्ट देख रहे हैं, ये साउथ की कोर्ट है। यहाँ पर आज इनकी एक दरखास्त ज़मानत लगी थी, जिस पर कल तक फैसला मौखर हुआ है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस नए नाम तो इजाफा कर रही है, ताहम पुलिस के उन नामों के इजाफे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी खामियाँ हैं, बहुत सी जो फ्लॉज हैं जो हम तफ्तीशी अफसर की जानिब से जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट्स के अंदर देख रहे हैं। एक ऐसी भी रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसके अंदर एक मुल्जिम को गिरफ्तार दिखाया गया है, ताहम वो मुल्जिम गिरफ्तार नहीं है बल्कि वो बरी हो चुका है। तो ये बहुत सारे अच्छा फ्लॉज हैं जो फारूक, कि हम मैं तफ्तीश आपसे के यहाँ अंदर पर देख एक रहे चीज हैं। समझना चाहता हूँ कि पुलिस जो पिंकी के सहूलतकारों को, करीबी सहूलतकारों को मफरूर करार दिए जा रही है, ये किस बुनियाद पर, किस वजह से मफरूर है? पिंकी का नेटवर्क तो अभी भी चल रहा है। AIBI न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी कुछ रोज़ पहले कि पिंकी का नेटवर्क जूं का तूं चल रहा है, अभी भी कोकेन सप्लाई हो रही है। पिंकी तो जानशीन भी मुकर्रर करके गई हुई है, तो नेटवर्क तो चले जा रहा है और जो सहूलतकार है वो पुलिस के मुताबिक मफरूर है। कितना मुश्किल है इनको पकड़ना, और ये मफरूर कैसे फरार हो गए? देखिए, ये जो मफरूर हैं ये मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस ने पकड़े थे, जो बाद में ज़मानत पे हुए और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार, ज़मानत लेने के बाद फिर वो दोबारा ना उन्होंने अदालतों का रुख किया और ना ही वो आए। और दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन अनमोल उर्फ पिंकी के साथ की गई है उसमें उसने कुछ नाम बताए हैं, उन लोगों को भी शामिल किया गया है। इसी तरह सुहेलुर रहमान और जिशानुर रहमान को जो गिरफ्तार किया गया है, जिनकी दरखास्त ज़मानत आज लगी हुई थी, उनको भी, उनसे भी जो कुछ नाम बरामद हुए हैं उनको भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो फिर उनको पुलिस रिपोर्ट के अंदर मफरूर करार दिया गया है और ये अदालत को ये बताया गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। और इस हवाले से उन मुल्जिमान को जो पुलिस की तलबी का नोटिस होता है वो पुलिस की जानिब से जारी कर दिया गया है, ताकि वो पेश नहीं हुए तो उसके बाद उनको मफरूर करने का सिलसिला शुरू किया गया है। पुलिस की यहाँ पे मुसलसल जो है चीज़ों में जो है हम ताख़ीर भी देख रहे हैं। जो चालान आ जाना चाहिए था 14 रोज़ के अंदर, जो चीज़ें जमा हो जानी चाहिए थी वो अभी तक जमा नहीं हुई हैं, जो इल्तिवा का शिकार हैं, जिस पे हमने मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है पुलिस के ने पर भरमी का इज़हार भी देखा मौजूद अदालतों का, कि उन्होंने कहा कि अभी तक आपने चालान क्यों नहीं जमा कराया है। इस वक्त मजमूई तौर पर सिटी कोर्ट कराची में 21 से ज़ायद मुकदमात हैं जो कि यहाँ पर समाअत हो रहे हैं, जिनमें साउथ की अदालतों में हैं, ईस्ट की अदालतों में हैं और सेंट्रल की अदालतों में हैं। जी ठीक है फारूक समी, बहुत शुक्रिया, आप हमें सारी सूरत हाल से आगाह करे थे। भाई आप ये देखें, हमें तो याद है वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार साहब ने कहा था कि ये केस मुंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ज़रूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलॉन्ग द प्रोसेस हम देख रहे हैं इतने सारे लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब नाकिस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होगी ना तो फिर मामला फिर यहीं पर आ जाता है जी, अदम शवाहिद की बिना पर मुल्जिम जो है वो बरी हो गया। और पुलिस की ने जो गिरफ्तार किया है वो एक ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है। पिंकी जो थी वो कार्टेल की लॉर्ड थी, वो कार्टेल रन करती थी, ठीक है। पुलिस ने कोई सहूलतकार, कोई डिलीवरी बॉय, कोई इस तरह का कोई शख्स, कोई सप्लायर नहीं गिरफ्तार किया। कितना मुश्किल है अब बाकी पूरे उसके नेटवर्क को डीबंक करना, ये मतलब हैरानी की बात है। फिर जाहिर सी बात है जब सीटीडी एहलकार ही मुलव्वस निकले, उसका जो जेल से उसका सारा जो काम है वो चल रहा है अभी भी। वो जो मैडम पिंकी के नाम से जो कोकेन है वो बरामद भी हो रही है। चले जी आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी को हम